पैंगोंग लेक से चीनी सैनिकों की वापसी का वीडियो सामने आया। चीन की सेना ने साउथ और नॉर्थ बैंक से अपने गाड़ियां और टैंक हटाए। चीन की सेना ने अपने कैंप भी नष्ट किए। अपने सारे सारो सामान के साथ वापस जाते देखे पीएलए के सैनिक। वापस लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने पैंगोंग इलाके से अपने बंकर भी हटाए। पैंगोंग लेक के साउथ बैंक की तस्वीरों में अपनी गाड़ियों में अपने सामान पैक करते देखे चीनी सैनिक। पैंगोंग के साउथ बैंक की तस्वीरें। पैंगोंग लेक से चीनी सैनिकों की वापसी पर भारतीय सेना की नजर। चीनी आर्मी को फिंगर 8 के पीछे जाना है। चीनी सैनिकों की वापसी के बाद इलाके में रेस्टोरेशन के काम में जुटी सेना। जेसीबी मशीनों की ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ी साजिश टली। एक ट्रक में रखा आईडी ब्लास्ट, कई गाड़ियों को नुकसान। दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगाया गया था आईडी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल्स ले रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। कहा, टूल किट के जरिए अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस की समझदारी की वजह से 26 जनवरी को हिंसा नहीं हो पाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बोले पुलिस कमिश्नर। कहा, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक गिरफ्तारी हुई। कानून पर 22 साल और 50 साल की उम्र में फर्क नहीं करता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साजिश में विदेशी नागरिकों के बारे में बोलने से इनकार किया। कहा, अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को लिखा खत। 11 जनवरी को टूल किट को लेकर हुई बैठक में शामिल लोगों के बारे में जानकारी मांगी। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस टूल किट केस में फंडिंग की भी जांच कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में निकिता जेकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। टूल किट साजिश केस में ग्रेटा थर्नबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट सामने आई। डिलीट होने से ठीक पहले की चैट में दिशा ने ग्रेटा से चैट को डिलीट करने को कहा था। टूल किट केस में सामने आया पीटर फ्रेडरिक का नाम। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी फ्रेडरिक को सौंपी गई थी। पीटर फ्रेडरिक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लंबे वक्त से जहर उगलता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम का भी विरोध किया था। आरएसएस का भी कट्टर विरोधी है पीटर फ्रेडरिक। दुनिया के सबसे बड़े फांसीवादी संगठनों में से एक कहा। अमेरिका में भी संघ की मौजूदगी का दावा किया। टूल किट साजिश में खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का भी नाम आया। भारत विरोधी कई साजिशों में शामिल रहा है। भजन सिंह भिंडर ने 1990 के दशक में आईएसआई के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों की फंडिंग की थी। 2011 में भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था। कोर्ट ने लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की रिमांड 7 दिन के लिए और बढ़ाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। निकिता जेकब और दिशा के समर्थन में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर आइसा का प्रदर्शन। दिशा रवि को रिहा करने और सभी आरोपों से बरी करने की मांग। मंगलुरु में दिशा के समर्थन में सड़क पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध जताया। कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। बोले, कृषि कानूनों को लेकर अलग अलग तरीके से दुष्प्रचार, राजनीति के लिए बोले जा रहे झूठ की पोल किसान खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष का नाम लिए बगैर हमलावर हुए। बोले, किसानों में जमीन छीनने का डर फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा ही होगा। अब छोटे किसान बड़े किसानों का मुकाबला करेंगे। किसानों के अच्छे अनुभव सामने आए। टूल किट मामले में दिशा रवि के बचाव में रॉबर्ट वाड्रा भी उतरे। कहा, सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोध नहीं है। गलत और सही कोर्ट तय करेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में बोले वाड्रा। कहा, खाना और जरूरत की चीजें मुहैया कराकर प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा हूं। इससे राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना की नई कंट्रोवर्सी। भगवान गणेश की तस्वीर वाले पेंडेंट के साथ टॉपलेस फोटो शेयर की। बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना के ट्वीट के बाद कांग्रेस को निशाने पर लिया। पूछा, क्या कांग्रेस अब भी रिहाना का समर्थन करेगी? एमपी के सीधी में बड़ा हादसा। 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी। अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटे बाद नहर से बस को निकाला। जेसीबी की मदद से निकाली गई दुर्घटनाग्रस्त बस। सीधी में बस हादसे के बाद मची चीख पुकार। हादसे के बाद लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बस हादसे पर दुख जताया। बस दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे के बाद बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने का आदेश दिया। डीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा। मुंबई पुणे हाईवे पर जबरदस्त हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। 5 की मौत, 5 घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर भव्य आयोजन। सुहेलदेव स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। बोले, सुहेलदेव स्मारक आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव को नमन किया। बोले, आज का भारत पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। इतिहास लिखने में नाइंसाफी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, महापुरुषों के योगदान को नजरअंदाज किया गया। चौरी चौरा के वीरों को भुलाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन में उत्तर प्रदेश की अहमियत बताई। बोले, देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में यूपी टॉप 3 राज्यों में है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में योगी सरकार के काम की तारीफ करी। बोले, योगी की टीम ने यूपी को कोरोना से बेहतरीन तरीके से बचाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे कायम रखने के लिए पैंतरा चलते दिखे। कोर्ट में पेशी से पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में हाजिरी लगाई। पुलिस की जांच में सहयोग करने का दिखावा किया। गोधरा कांड में आरोपी को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने घर में ही छिपा था। 19 साल से फरार था आरोपी रफीक हुसैन बटुक।
पश्चिम बंगाल के चुनावी सरगर्मी के बीच मिथुन चक्रवर्ती से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। मुंबई में मिथुन के घर पर हुई मुलाकात। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने नहीं, मोहन भागवत के साथ आध्यात्मिक रिश्ता है। पहले भी मुंबई आने पर घर आने का वादा किया था। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपये 29 पैसे और डीजल 79 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, दाम कम हो तो सभी को अच्छा लगेगा, फिलहाल तो बढ़े हैं। अखिलेश यादव का किसानों को लेकर बीजेपी पर वार। ट्वीट करके कहा, बहलाना बहकाना और बस चले जाना। जनता भी कह रही है अब की बार है सबक सिखाना। दिल्ली पुलिस मना रही है अपना 74वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी मुख्य अतिथि। किशन रेड्डी ने कहा, पिछले साल से बढ़ी दिल्ली पुलिस की चुनौतियां, कई देश भारत में अस्थिरता फैलाने में जुटे। पिछले साल के प्रदर्शन इसी साजिश का हिस्सा। विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा जम्मू कश्मीर। 18 फरवरी को कश्मीर, 19 फरवरी को जम्मू का दौरा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ पर चढ़ाई उर्स की चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मनाया जा रहा है 809वां उर्स। 18 मई को सुबह 4:15 पर खोलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर के खोले जाने का मुहूर्त निकला। आज से देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग जरूरी। गाड़ियों पर नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना। गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से देनी पड़ सकती है टोल की दुगनी रकम। थोड़ी देर में बजट संबंधी वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वित्तीय संगठनों के 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का प्लैटिनम जुबली समारोह। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देने वालों के नाम लिखे जाने पर आपत्ति जताई। पूछा, चंदा न देने वाले घरों को पर क्यों लगाए जा रहे हैं निशान। घरों पर निशान लगाने के लिए आरएसएस पर बरसे कुमारस्वामी। बोले, जो नाजियों ने जर्मनी में किया वो आरएसएस कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली में 10वें दिन भी नॉनस्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तपोवन टनल से अब तक 11 शव बरामद। मरने वालों की संख्या 58। टनल से निकाले गए शवों में 31 शवों की शिनाख्त हुई। अब भी 146 लोग लापता। तपोवन हादसे में शवों की खोज के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। एक चप्पे को खंगालने की कोशिश। चमोली आपदा की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार। पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का बयान। सैटेलाइट के जरिए सभी ग्लेशियर्स की निगरानी। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकी के बिहार के छपरा से पिस्तौल लाने के बाद मचा हड़कंप। एटीएस ने छपरा में छापा मारकर जावेद नाम के युवक को पकड़ा। बिहार से जम्मू कश्मीर में भेजे गए हैं 7 पिस्तौल। पुलिस ने पंजाब में पढ़ रहे जावेद के बड़े भाई को हिरासत में लिया। घर वालों ने बेटे को बेगुनाह बताया। चीन में 6 महीने से फंसे 16 नाविक मुंबई लौटे। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वॉर के कारण फंस गए थे। WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। फाइजर के बाद दूसरी दवा को मंजूरी। WHO की मंजूरी के बाद दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए कर सकेंगे वैक्सीन का ऑर्डर। केवल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और दक्षिण कोरिया में बन रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। कोरोना केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक आज। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दोबारा सख्त कदम उठाए जाने के संकेत दिए। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनें, स्कूल, कॉलेज, शादी समारोह और लोगों के एक साथ जमा होने पर जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। कुछ इलाकों में लग सकता है आंशिक लॉकडाउन। मुंबई के कोरोना केस बढ़ने पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जताई चिंता। कहा, लोग नहीं संभले तो फिर लगेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,365 नए केस, 23 की मौत। दिल्ली में 141 नए मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। कर्नाटक में 22 फरवरी से खुलेंगे 6ठी और 8वीं के स्कूल। राज्य सरकार का फैसला। बेंगलुरु जिले और केरल बॉर्डर पर केवल 8वीं की क्लासेस खुलेंगी। देश में कोरोना के केसेस में फिर कमी। एक दिन में 9,121 लोग पॉजिटिव आए, 81 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 11,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। अब भी 1,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता का मर्डर। 4 हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बसपा की टिकट पर निजामाबाद सीट से चुनाव लड़ चुके थे कलामुद्दीन। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के पंचायत सदस्य के घर हमला। अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोली। पुलिस कर रही है जांच। एमपी के गुना में महिला के साथ बर्बरता, बेल्ट से पीटा। जेठ ने कंधे पर बैठकर निकाला जुलूस। वीडियो वायरल होने के बाद 3 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में दिन दहाड़े 2 लड़कों पर फायरिंग से हड़कंप, 1 की मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में रंगदारी मांगने के आरोप में साइबर सेल की कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। एक कंपनी से जांच के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप। सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार। बिहार में पानी के टैंकर में शराब की तस्करी। छपरा में शराब स्मगलिंग की हैरान करने वाली तस्वीर। टैंकर के एक हिस्से में पानी और आधे में शराब के कार्टन रखे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर सख्त। पुलिस वालों से कि शराब पीते पकड़े जाने पर तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कैपिटल हिल हिंसा के लिए 9/11 जैसे आयोग से जांच का प्रस्ताव रखा। महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप को मिल चुकी है राहत। म्यांमार में सेना के खिलाफ बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतरे। यांगून और मांडले में निकाला मार्च। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। यांगून में प्रमुख चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बर्फीले तूफान ने ढाया कहर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास में इमरजेंसी ऐलान किया। सैकड़ों घरों में बिजली की सप्लाई ठप। 19 फरवरी को G7 की बैठक में कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे जो बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। ट्रंप की राह पर जो बाइडेन। ईरान पर प्रतिबंध बनाए रखने का ऐलान। ईरान ने आलोचना की।
टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से हराया। इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 164 रन पर ऑल आउट। 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने 60 रन देकर 5 विकेट लिए। अश्विन को मिले 3 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। पूरे मैच में 8 विकेट लिए और दूसरी पारी में जमाया शानदार शतक। चोट के कारण मैदान पर नहीं उतरे शुभमन गिल। कल फील्डिंग के दौरान माथे पर लगी थी चोट, एहतियातन कराया गया स्कैन। जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में टीम इंडिया की वापसी। दूसरे नंबर पर पहुंचा। फाइनल में पहुंचने के लिए एक और जीत और एक ड्रॉ की जरूरत। अहमदाबाद में 24 फरवरी से होने वाली पिंक बॉल टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में जॉनी बेयरस्टो और मार्क वुड की वापस स्वदेश लौटेंगे मोइन अली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड टीम के पूर्व कोच वसीम जाफर से जुड़े विवाद की जांच के आदेश दिए। जाफर ने टीम सिलेक्शन में पक्षपात का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स से होगी भिड़ंत।